आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है केमिस्ट्री, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, द चेंज ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। मतलब एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में चेंज होना, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये है मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है जिसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिया है कि ये तो आपको कंसिडर करना है कि मिल्क रूम टेम्परेचर में रहता है तो क्या हो जाता है समर में, आयरन तवा होता है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड कैसे होता है, कुक फूड। तो ये आपको यही बताना चाह रहा है कि ये सब जो भी दिया हुआ है वो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है। In all above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. तो इन सभी में जो ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया है, इन सभी में कहीं ना कहीं उनका नेचर और उनका आइडेंटिटीज़ चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर का जो भी दिया है आपको उसमें चेंज हो रहा है। सभी का अपना प्रॉपर्टीज़, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टी, इनिशियल सब्सटेंस का कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि खाना बनाते वक्त आप पहले आलू काटते हैं तो वो कच्चा रहता है, जब आप उसे कढ़ाई में पका लेते हैं तो या तवा पे तो वो क्या हो जाता है, वो कुक्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है आलू का। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction take place. जब भी कुछ केमिकल चेंज होता है तब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है। जैसे कि आप एक आलू का स्लाइस लिए उसे काटे हैं, सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई में डाले हैं, तो उसका फिज़िकल और केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसीलिए वो एक रिएक्शन है। अब देखिए आगे। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. आप लोग को अभी भी कोई डाउट है कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करके देख लेते हैं। तो ये एक्टिविटी 1.1 है। देखिए इसमें क्या करना है आपको। इसमें आपको करना है ये है कि आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। देखिए यहाँ पे लिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन, उसे एक टोंग से पकड़ना है, नहीं तो हाथ से पकड़ने पे आपका हाथ जल सकता है, इसलिए टोंग से पकड़ने के बाद उसे आपको होल्ड करना है फायर के पास। देखिए यहाँ पे दिया है, होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग, बर्न इट यूजिंग अ स्ट्रिप लैम्प और बर्नर के साथ आप उसे जला लीजिए उस रिबन को। और जो ऐश वहाँ पे जो बनता है वो क्या है, वो ऐश है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे देखिए ये चीज़, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो है, जो इसका ऐश है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मतलब एक रिबन को आप बर्न कर रहे हैं फायर से, तो वो उसका जो ऐश है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो हीट के साथ रिएक्ट कर रहा है, हीट के साथ तो रिएक्ट करता ही है, लेकिन वो आपके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करने की वजह से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे उसका एक अच्छा खासा डिफिनेशन भी दे दिया है आपको। देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न विथ अ dazzling वाइट फ्लेम चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। तो जब आप एक रिबन लेते हैं, उसे जब बर्नर से बर्न करते हैं तो वो एक वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, dazzling वाइट लाइट मतलब वाइट फ्लेम। अब देखिए, और एक पाउडर में जो ऐश है वो वाइट रहता है, किस कलर का रहता है, वाइट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये किसके साथ वजह से होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर की वजह से होता है, O2 की वजह से। ठीक है,
अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.1, ठीक है, सॉरी 2.1 नहीं 1.2 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, लिड नाइट्रेट लेना है सोल्यूशन, लिड नाइट्रेट का सोल्यूशन, उसमें पोटेशियम आयोडीन ऐड करना है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए आपको ये देखने को मिलेगा कि व्हेन पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन इज एडेड टू, जब पोटेशियम और आयोडीन का सोल्यूशन ऐड होता है लिड में, लिड में नहीं, लिड नाइट्रेट में, तो वो क्या होता है उसके साथ, तो वो फॉर्म करता है, देखिए वो क्या फॉर्म करता है, पोटेशियम आयोडीन प्लस लिड का जो फॉर्मूला है ये Pb होता है, वो रिएक्शन के बाद देता है हमें पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लिड आयोडीन, ठीक है। तो ये लिड आयोडीन देता है, रुकिए एक बार, मैं लिड आयोडीन का पूरा फॉर्मूला नहीं लिख पाई हूँ। देखिए पोटेशियम आयोडीन प्लस लिड नाइट्रेट, NO3 होता है नाइट्रेट का फॉर्मूला, तो ये क्या देगा आपको, इसे पूरा एक सेंटेंस में लिखना है, मैं नीचे लिख दे रही हूँ। पोटेशियम नाइट्रेट देता है प्लस Pb आयोडीन 2, मतलब लिड आयोडीन 2, मतलब इसका ये सब बैलेंसिंग करने के लिए है। ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ये बैलेंसिंग है, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K2 है, बैलेंस्ड हो गया। Na3 है बैलेंस्ड। रुकिए दूसरा कलर लेने दीजिए, हाँ देखिए एक मिनट, हाँ तो देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड है, ये देखिए NO3 बैलेंस्ड है, NO3 बैलेंस्ड है, Pb 1 है, यहाँ पे Pb 1 है, आयोडीन 2 है, देखिए आयोडीन भी यहाँ 2 है क्योंकि यहाँ ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है। पोटेशियम 2 है, पोटेशियम यहाँ पे भी 2 है, पूरा खिचड़ी बन चुका था वो। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया है एक दूसरा एक्टिविटी है जो है 1.3। देखिए इसे कैसे करना है, टेक फ्यू जिंक ग्रेन्यूलेट्स इन अ कॉनियल फ्लैक्स में आपको जिंक नाइट्रेट ले लेना है, इन और टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए एक, ठीक है, इसका ये कहने का मतलब है। और फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब आपको पता है HCl होता है, सॉरी कैपिटल नहीं होता है, HCl, ठीक है। चलिए तो एक HCl ले लीजिए और डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब उसमें 90% वाटर होना चाहिए एंड 10% ऑफ एसिड होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि डाइल्यूट मतलब जिसमें ज़्यादा वाटर हो और एसिड की मात्रा उसमें कम हो, या तो बेस की मात्रा कम हो। डाइल्यूट बेस मतलब बेस की मात्रा कम, वाटर की ज़्यादा। डाइल्यूट एसिड मतलब भी वही होता है, वाटर ज़्यादा एसिड कम। और सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड लीजिए, या तो ये एसिड लीजिए, ये लीजिए, या तो टेस्ट ट्यूब लीजिए, हो गया, ठीक है। हैंडल द एसिड विथ केयर, क्योंकि एसिड आप जानते हैं HCl बहुत डेंजरस होता है, और HCl कहाँ पाया जाता है, हमारे स्टमक में, ठीक है। चलिए तो क्या ऑब्ज़र्व करते हैं आप, जिंक ग्रेन्यूलेट्स के पास आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, और टच करिए एक बार आप उसे जो टेस्ट ट्यूब है आप उसे टच करिए, देखिए आपको क्या ऑब्ज़र्व होता है, क्या फील होता है उस टेस्ट ट्यूब को छूने के बाद, ठीक है। तो देखिए क्या फील होता है यहाँ पे आपको बता दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको एक्टिविटी भी करके दिखाया है, एक मिनट थोड़ा मैं इसे स्मॉल कर लेती हूँ। देखिए ये एक्टिविटी है पूरा, यहाँ पे एक कॉर्क से इसे बंद कर दिया गया है, यहाँ पे एक स्ट्रॉ डाला हुआ है, ग्लास ट्यूब है, ये कॉनिकल फ्लैक्स है, मतलब इसे आप टेस्ट ट्यूब भी कह सकते हैं, टेस्ट ट्यूब। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें लिया है, HCl भी ले सकते हैं। और देन यहाँ पे एक जिंक ग्रेन्यूलेट्स, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जो चीज़ आपको दिख रहे हैं वो जिंक ग्रेन्यूलेट्स है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये H2 हवा बन के ऊपर उड़ रहा है स्ट्रॉ से, ठीक है, पास हो रहा है, क्योंकि वो गैस है तो वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता भी दिया कि इस एवर्ब में आपको दिया हुआ है इसमें क्या होता है, ठीक है।
तो देखिए क्या होता है, फ्रॉम दिस एबव थ्री एक्टिविटीज़ क्या है, 1.1, एक मिनट, थ्री एक्टिविटीज़ का कहने का मतलब है उसका 1.1, 1.2, 1.3, ये तीनों एक्टिविटीज़ में क्या बता रहा है कि आप इस फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आपको डिटरमाइंस करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये सब होगा तभी ये केमिकल चेंज होगा, या तो एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये आगे आपको पढ़ाएगा, मैंने अभी बता दिया है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है ये भी आप ज़रूर पूछेंगे। प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी इसलिए अभी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना होगा, इतना अभी समझ लीजिए कि इन सभी से आप पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, बस इतना जान लीजिए। आगे देखिए केमिकल इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे देखिए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए केमिकल इक्वेशन, देखिए ये देखिए यहाँ पे दिया है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। This description chemical reaction in a sentence is quite long। ये सही बात है। अब आप इतना लंबा एक सेंटेंस लिखने जाएंगे तो ये कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं एक शॉर्टर फॉर्म में, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म है वर्ड इक्वेशन, उससे भी सिंपल होता है। पहले ये देख लीजिए वर्ड इक्वेशन ये है, तो ये देखिए मैग्नीशियम का मैग्नीशियम, ये प्लस का साइन देते हुए आप बता सकते हैं, देखिए प्लस का साइन, कि ये रिएक्टेंस होता है, जो कि लेफ्ट साइड पे होता है वो रिएक्टेंस होता है, जो राइट साइड पे होता है वो प्रोडक्ट होता है। प्लस साइन आप देखिए ये सिग्निफिकेंट कर रहे हैं कि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या है। इसका मतलब यही है, ये सब पूरे आपको होल पैराग्राफ में यही बताया गया है कि लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट्स होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है, वर्ड इक्वेशन इसे कहते हैं। फिर यहाँ पे प्लस का साइन देते हैं तो ये कहलाता है जुड़ना कहलाता है इस दोनों का। देन एरो कहता है कि ये न्यू प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है, ठीक है। चलिए अब राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, आपको अब देखिए ये उससे भी छोटा फॉर्म में आ गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे कहते हैं, ठीक है। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैग्नीशियम को हम लोग Mg के नाम से अब जानते हैं, उसका सिंबल Mg होता है। ऑक्सीजन का O होता है, लेकिन 2 के साथ 2 हमेशा करते हैं उसके साथ, क्योंकि 2 उसका वैलेंसी होता है, क्योंकि ये एक अनस्टेबल गैस है, ठीक है, अनस्टेबल गैस है, ठीक है, इसलिए। और देखिए H2 भी H2 लिखाता है, N2 लिखाता है, ये सब 2 लिखाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको कि मैग्नीशियम, आप इससे भी समझ जाएंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये भी सिंपल है। ये क्या था, ये हमारा था वर्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए अब इसका भी हम पढ़ लेते हैं क्या है। इज़ देयर एनी शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन, यस है, ये वाला है वो वे। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्सेंस एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। तो एक केमिकल फार्मूला था, ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ वी रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये इक्वेशन बनेगा अगर इस सब फार्मूला को आप लिखेंगे तो, ठीक है। इसमें भी वही है, LHS मतलब होता है रिएक्टेंट्स, RHS मतलब होता है प्रोडक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट जो फॉर्म हुआ। अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्या होता है, तो देखिए बैलेंसिंग करना आप लोग तो जानते ही होंगे, अभी क्लास अगर आप 10 में हैं तो बैलेंसिंग क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं बता दूँगी। तो देखिए बैलेंस्ड कैसे होगा, जैसे कि ये तो वर्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या आप इसे भी वर्ड इक्वेशन ही है, वैसे ये लोग कह रहे हैं द एवर वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए ये हमारा सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा वर्ड रिप्रेजेंटेशन है,
अब देखिए यहाँ पे इसे बैलेंस किया गया है। देखिए यहाँ पे, एक मिनट, वेट अ मिनट, मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए यहाँ पे जिंक कितना है 1, ये कितना है, यहाँ पे जिंक कितना है 1, इधर जिंक कितना है, और हमेशा हम इसके साथ इसको, ये जो एरो के बाद वाला है, एरो के बाद वाला जो है उससे हम इसको इक्वल करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे कितना है 1, ये यहाँ कितना है 1, इक्वल है, ठीक है। H2 है, ठीक है, H2 है, इक्वल है। S1 है, इक्वल है, ठीक है, 1 1 इक्वल है। O4 है, इक्वल है। तो इसमें बैलेंस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब देखिए आगे, यहाँ पे आपको वही हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बताया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जिंक 1 है, H2 है, S सल्फ़र 1 1, ऑक्सीजन 4 4, ये इक्वल हो गया, तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, डन। चलिए आगे देखते हैं। यही हिट एंड ट्रायल मेथड है ये वाला। इसमें लगभग 6 स्टेप्स रहते हैं, 4 से 6, देखिए 6 है, ये 7वां है, लेकिन इसमें बस आपको बताया गया हुआ है। बस यहाँ तक आप करेंगे, आपका फुल मार्क्स तो तय है, ठीक है। इसे भी आप अगर समझना चाह रहे हैं तो चलिए समझा ही देती हूँ। देखिए इसका क्या मतलब है, इसे आपको बैलेंस करना है, ठीक है। आप ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे F कितना है, F1 है, यहाँ F3 है, तो क्या करें, इधर भी 3 कर दिए। अब इधर कितना है 3 है, इधर कितना है आयरन 3 है, बैलेंस्ड। H कितना है 2 है, एक मिनट, H2 है, बैलेंस्ड ही है, तो इसे कुछ बैलेंस करना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, एक मिनट, हाँ, तो देखिए अब हम लोग करेंगे कि ये देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है, इधर कितना है 1 है, तो अब हम लोग इसे भी बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन कितना है इधर 1, इधर कितना है 4, तो हम लोग इधर भी 4 लिख देंगे ताकि ऑक्सीजन इधर भी 4 हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे इसमें क्या बताया हुआ है, ठीक है। तो इसका पूरा कुल मिला के क्या बैलेंस हुआ 3, यहाँ पे 4, और देखिए यहाँ पे H4 हुआ, 4 के साथ 2 इंटू करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। जो भी इसके सामने लिखा है वो जिसके नीचे जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो 4 और 2 हुआ 8, तो यहाँ पे भी 4 लिख देंगे, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये 4 होगा तो 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ 3, यहाँ 3, डन, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे, एक मिनट, चलिए उसके बाद देखिए अभी इसी में क्या किया गया है, इसमें दिखाया है कि पहले हम लोग लिस्ट बना लेंगे। एलिमेंट्स का एक तरफ लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड मतलब ये इधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड मतलब ये इधर लिख देंगे। Fe इधर कितना है 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। फिर यहाँ पे देखिए इधर कितना है, इस साइड पे 3 है, तो यहाँ हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, इसमें कुछ है नहीं, ये बहुत ईजी है, बस आपको एक बार समझ लेना है बैलेंसिंग कैसे होता है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड कोई भी मेथड कर लेंगे, 1 है, ठीक है, इधर 3 है, इधर भी 3 लिख दिए। H यहाँ 2 है, देखिए 2 2। अब देखिए यहाँ पे 1 है ऑक्सीजन इधर इस साइड में कितना है 4 है, ठीक है। अब देखिए तो अब ऑक्सीजन का तो एक नहीं है, इक्वल नहीं है, तो अब चलिए इसे ठीक करते हैं। फिर Fe का भी ठीक नहीं है, तो इन सबको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए पहले हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कर रहे हैं, तो 4 पहले देखिए इनिशियल में 1 है, इधर 4 है, तो इधर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना होगा 4 होगा, तो इक्वल हो गया कि नहीं दोनों, इसलिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा दिया है आपको कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन के साथ ये हुआ तो 4 हो गया, यहाँ पे भी 4, तो इक्वल बैलेंस्ड। पर यहाँ पे ये 8 हो गया, ये तो 2 है, आगे देखिए उसका भी बताएगा। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 8 दिखा रहा है ना, यहाँ 2 दिखा रहा है, यहाँ 8 दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी 8 कर देंगे, ठीक है। टू बैलेंस्ड 8 करना होगा, तो 4 देखिए इस साइड में 4 करना है, इस साइड तो 8 है, इस साइड ना 4 करेंगे,
तो इधर 4 लिख देंगे, तो ये हो गया 8 बैलेंस्ड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है उसी। अब देखिए हाइड्रोजन को कर लिया है 4 से 8, मतलब बना लिया है। अब आगे देखिए Fe को कर रहा है। इनिशियल में 1 है, 3 है, 3 कर देगा मल्टीप्लाई, 3 हो जाएगा, बैलेंस्ड हो गया। देखिए 3 3 4 4 8 8 बैलेंस्ड। अब इसी को आपको फाइनल स्टेप में लिख देना है, बस यही था। ये सब भी कुछ बैलेंसिंग का आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि सिंबॉलिक, जैसे कि वेट अ मिनट, सिंबल ऑफ जी मतलब गैस होता है। ठीक है रुकिए, ऊपर लिखा हुआ है अच्छे से, मैं वही दिखा देती हूँ। देखिए GLAQS, ठीक है, इसका मतलब क्या है? जी का मतलब होता है गैस, जी का मतलब क्या होता है? गैस होता है। तो ये आपको याद कर लेना है सब। जी का मतलब होता है गैस, लिक्विड होता है लिक्विड। देन AQ का मतलब होता है एक्वस जीनियस सॉल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन भी कह सकते हैं। सॉलिड होता है S, ठीक है डन। अब देखिए इधर भी एक बैलेंस किया हुआ है, बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे भी आपको एक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कुछ पढ़ने का तो है नहीं, रुकिए। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जैसे कि ये एरो का साइन तो दे रहे हैं आप, लेकिन किस वजह से हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन, वो आप उस एरो के ऊपर लिख दीजिए, तो आपको और अच्छे से मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर उससे देख के खुश हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, पर लिख देंगे तो अच्छी बात है। ऐसे कोई एग्जामिनर मार्क्स काट भी सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन आंसर्स करना होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर का सीरी मैं आपके लिए अलग बना दूँगी, एक अलग वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इसका मैं आपको सेकेंड वीडियो में बना देती हूँ। ठीक है, सेकेंड, या तो इसके लिए अलग से ही बना दूँगी मैं पूरे चैप्टर का, जिसमें पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर रहेगा। ठीक है, बैक एक्सरसाइज से लेके इनसाइड सब रहेगा। ठीक है, बैक से इनसाइड तक सारे के क्वेश्चन आंसर मैं आपको बना दूँगी। अभी ये सब देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि कितना टाइप्स का रिएक्शन होता है? तो देखिए फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद कॉम्बिनेशन में ही आता है सिंथेटिक रिएक्शन, उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, उसके बाद होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो इतने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। चलिए अभी एक एक करके पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग चलिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। देखिए एक्टिविटी 1.1, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? टेक सम कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विकलाइम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। और यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए स्लोली ऐड इनटू वाटर, वाटर में आपको उसे ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो चलिए यही बता देगा क्या देखने को मिलेगा, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना होगा। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्नाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैक्नाइम भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसके ये दोनों के नाम जो हैं वो याद कर लीजिए। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं। देखिए, और इसे स्लैक्लाइम। ये दोनों बहुत पूछा जाता है कि स्लैक्लाइम के अगर रिएक्शन क्विकलाइम के साथ हो रहा है वाटर के साथ तो क्या होगा। तो आपको पता ही नहीं होगा कि स्लैक्लाइम क्विकलाइम क्या होता है, तो आप कैसे करेंगे रिएक्शन? ठीक है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है ये दोनों मिलके। ठीक है, तो ये दोनों मिलके बना रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और
वाटर मिल के बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट्स फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, आपको मैं समझा भी देती हूँ एक बार। देखिए इसका क्या मतलब है। जैसे कि ए, आपको तो ये पता ही होगा कि हम एलिमेंट किसे बोलते हैं, कंपाउंड किसे बोलते हैं। नहीं पता है तो रुकिए मैं बता देती हूँ। एलिमेंट बोलते हैं हम कैल्शियम को, जैसे सी। कंपाउंड बोलते हैं CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। जब दो एलिमेंट, वेट अ मिनट, एक मिनट और ऊपर कर देते हैं। जब दो एलिमेंट मिल के कंपाउंड बनाता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि ये दो एलिमेंट है, एक है बी, कोई मान लीजिए कि एलिमेंट है तो एक ही से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, ठीक है। ये क्या बनाएगा, क्या ये दोनों एलिमेंट है, ठीक है। कंपाउंड, ये मिलके कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब आप लोग को समझ आएंगे होगा एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड क्या था तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि दो एलिमेंट, है जैसे कि Ca प्लस O, ये दो एलिमेंट हुआ, ये ऑक्सीजन है, ये Ca है, ये मिलके क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। ये दोनों क्या बना रहा है, एक ही कोई चीज़ बना रहा है ना। दो चीज़ जब मिलके कोई एक चीज़ बनाए उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि वो दोनों एक साथ कंबाइन हो रहा है और तब जाके एक चीज़ बना रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब आगे आपको और भी एग्जांपल दिया हुआ है इस बुक में। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, C+O2, C मतलब कार्बन। अब ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब दो एलिमेंट या कुछ भी हो सकता था, ये दो कंपाउंड भी हो सकता था, लेकिन अगर वो एक ही चीज़ बना रहा है तो हम उससे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ, ये देखिए अब इसका वाटर का, तो देखिए H है एक, ये आप इससे मत सोचिएगा वैलेंसी से कि यहाँ दो है तो दो हो गया, बिल्कुल नहीं, ये एक ही है, क्योंकि इसे कहलाएगा तो ये हाइड्रोजन ही ना, ये हाइड्रोजन ही ना कहलाएगा, ये ऑक्सीजन ही कहलाएगा ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनता है वाटर। तो ये क्या बन रहा है, वाटर एक ही चीज़ बन रहा है, राइट। एक मिनट, देखिए वाटर क्या बन रहा है, एक ही चीज़ बन रहा है, राइट। ये दोनों मिल के एक चीज़ बना रहा है, तो ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंस फॉर, देखिए मैंने कहा कि वो ज़रूरी नहीं कि एलिमेंट ही हो दोनों, वो दो कंपाउंड भी हो सकते हैं, और दोनों मिलके जब एक ही चीज़ बनाए उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, अब एक्टिविटी 1.4 में हमने देखा कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट इन्वॉल्व था, ठीक है। दिस मेक अ रिएक्शन मिक्सचर वार्म्ड, ठीक है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of product are called exothermic reaction। एक्सो का मतलब होता है आउट, ठीक है। थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो जब हीट आउट होगी, H2 हीट, सॉरी ये तो गैस है, H2 जब आउट होगी, हीट जब आउट होगा, निकलेगा, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। देखिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल बहुत है, आपके लिए कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक एनसीईआरटी से ही 10 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
ठीक है, 95% तक भी सोच सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ें तो। देखिए क्या है इसमें, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड, और ये देखिए ये रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक है। कैसे, आगे देख लेंगे। चलिए, तो नेचुरल गैस बर्न होता है तब हमें ये दो चीज़ मिलता है। ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? बिल्कुल सही, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? अगर ये एक रहता, बस ये हटा तो ये रहता तो ठीक है, हो जाता भाई, लेकिन यहाँ तो ये भी है, ये और ये दो हुआ तो नहीं होगा। चलिए, बर्निंग ऑफ, देखिए नेचुरल गैस कैसे होगा, तो पहले HCH4 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, उसके बाद हो रहा है वाटर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो, तो इसमें क्या आपको हीट तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तब कैसे पता करेंगे कि हीट रिलीज हो रहा है? हीट आपको यहाँ पे जब आप ये रिएक्शन करेंगे जिस बीकर में, उसे जब आप अपने हाथ से टच करेंगे तो आपको हॉट फील होगा, क्योंकि वो हीट रिलीज़ कर रहा है उस टाइम। तो वो जो ये चीज़ है जिसमें आपने उसे रखा है वो गर्म हो जाएगा और वो भाप जैसा, धुआं जैसा देगा, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए क्या है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जीज टू स्टे लाइव। हाँ पता है हम लोग को। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है, जैसे कि पोटैटो, ब्रेड, ये सब कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। यही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रोक होता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के साथ एनर्जी भी देता है। तो ये किस टाइप का हुआ? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, क्योंकि ये कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, हीट, एनर्जी, कुछ ना कुछ एक रिलीज़ कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन भी दे दिया हुआ है, ये इक्वेशन को लर्न कर लीजिए। देखिए कार्बन, ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पता है ना, कार्बन 6H12O6, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये वैलेंसी करने के लिए यहाँ पे 6 लिख दिया है, यहाँ पे भी 6 लिख दिया है, यहाँ पे भी 6 आगे में दे दिया है, वैलेंसी है ये, जो कि आप आगे पढ़ लिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए द डिकम्पोजिशन ऑफ, ये देखिए ये भी एक एग्जांपल ही है कि जब आप वेजिटेबल को एक गड्ढे में डिकम्पोज कर देते हैं, उस पर जब कुछ मिट्टी उट्टी डाल के, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वो बाद में सॉइल को प्रोवाइड करता है एनर्जी, ठीक है। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन था पहले, कॉम्बिनेशन मतलब क्या? जुड़ जाना। डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना। देखिए एक कंपाउंड से अगर 3-4 चीज़ बना दिया एलिमेंट, तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही कुछ एक, रुकिए एक मिनट, यहाँ पे एक्सरसाइज एक्टिविटी 1.5 आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी फिर से करने दिया है, जो कि आप कर सकते हैं। तो देखिए फ्यूरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, आपको फ्यूरस सल्फेट लेना है एक मतलब ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेना है, ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। देखिए ट्यूब में ली है नहीं लड़की, यहाँ पे उसे भी देखिए टोंग से पकड़ी है, क्योंकि गर्म हो जाएगा वो। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, देखिए यहाँ पे बर्नर है, इससे वो हीट कर रही है और ये गर्म हो रहा है, उसमें वो डाली है फ्यूरस सल्फेट क्रिस्टल डाली है। तो क्या ऑब्जर्व होता है? क्या उसका कलर वलर बदलता है क्या कुछ? तो देखिए इसी में आंसर आपको बता देगा। द करेक्ट वे ऑफ बॉइलिंग ट्यूब, ये सब तो आपको बता रहा है बस ऐसे। देखिए हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फ्यूरस सल्फेट हैव चेंज? कैन यू स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ दिस बर्निंग सल्फर? तो मतलब इसमें कलर चेंज हो रहा है, फिर ओडर चेंज हो रहा है, तो ये दो चीज़ आपको इसमें चेंज हो रहा है, ये दोनों, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन भी दे दिया है कि जब फ्यूरस सल्फेट हीट जब आप उसमें डाल रहे हैं, मैंने बोला था ना कि एरो पे आपको वही चीज़ लिखना है, जैसे कि किस वजह से ये रिएक्शन हो रहा है, किस वजह से ये रिएक्शन
हो रहा है, जैसे हीट की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, या वाटर की वजह से हो रहा है, किसी की वजह से तो हो रहा है ना। यहाँ हीट की वजह से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हीट लिखा है, ठीक है। फ्यूरस सल्फेट जब रिएक्ट कर रहा है हीट के साथ तो फ्यूरिक ऑक्साइड बना रहा है। देखिए फ्यूरस और फ्यूरिक दोनों अलग होता है, ठीक है। अब ये आपको इसका वैलेंसी याद कर लेना चाहिए दोनों का, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को फ्यूरस और फ्यूरिक में, ठीक है। और आपको उसके जो क्या मतलब वो जो चार्जेस है ना, एनायन कैटायन, वो भी याद रख लेने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कैटायन के बारे में थोड़ा सा, जैसे कि रुकिए 1 मिनट। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ से है। देखिए पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, कि वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे आता है क्योंकि वो किसी को दे देता है अपना एक एटम, ठीक है, इसीलिए वो आता है अपना एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इसीलिए उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और एनायन, रुकिए एनायन मतलब क्या होता है, मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। एनायन माइनस मतलब वो किसी से ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। चलिए अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में। तो इस रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। होता ये है कि जो इसका जो कलर रहता है ना फ्यूरस सल्फेट का, वो रहता है ग्रीन, और वो कन्वर्ट हो जाता है, रुकिए, और वो कन्वर्ट हो जाता है किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउनिश ब्लैक में। डायरेक्ट ब्लैक मत लिखिएगा क्योंकि अब आप 10 में आ गए, थोड़ा अपने आंसर को मॉडिफाई कर दीजिए, ब्राउनिश ब्लैक, ठीक है। ग्रीन में रहता है, ब्लैक में कलर चेंज हो जाता है। ये कह रहा है ना कि क्या आपको कुछ कलर में चेंज उसके दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है। तो अब देखिए, अब उसके बाद जो वो स्मेल का बात है, तो वो एक टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस करता है, वो टॉक्सिन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 1 मिनट, टॉक्सिन गैस, टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस करता है, और उसका जो स्मेल है वो रोटेन लगता है, सड़ा हुआ, बहुत अजीब स्मेल करता है, ठीक है। यही इसमें पूरा आपको बताया हुआ है इस पूरा में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे एक और दिया है, देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. इम्पॉर्टेंट रिएक्शन सबसे ज़्यादा कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम, ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए लाइमस्टोन बोलते हैं किसे, कैल्शियम कार्बोनेट को, क्विकलाइम बोलते हैं किसे, कैल्शियम ऑक्साइड को, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ये आप लोग को लर्न कर लेना चाहिए। CaO3 अगर हीट दे रहे हैं उसे तो वो किस में बदल जा रहा है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए,